क्या सच में किसी बंदे को एक पंच में नॉकआउट किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इमेजिन करो कि आपने जिम जाके या फिर घर पे होम वर्कआउट करके एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड कर ली है और साथ ही आपकी हाइट भी 6 फुट से ज्यादा हो चुकी है एंड ओवरऑल आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम और मस्कुलर दिखते हो। बट एक बार आप कहीं जा रहे होते हो और तभी आपकी एक ऐसे बंदे से लड़ाई हो जाती है जिसकी ना तो हाइट अच्छी है और ना ही वो ज्यादा मस्कुलर है, बट तब भी वो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है और आपको स्ट्रीट फाइट में बहुत ज्यादा मारता है, जिससे आप सबके सामने हार जाते हो। अब आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज उसको फाइटिंग आती थी और आपने कभी भी किसी भी तरह की फाइटिंग सीखने में फोकस नहीं किया। सेम एज गर्ल्स, जो सिचुएशन हमारी कंट्री की इस टाइम चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से तो सभी गर्ल्स को एक अच्छा खासा सेल्फ डिफेंस आना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें। और बॉयज को तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज अगर आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं करते हो तो आप एक असली मर्द ही नहीं हो। एंड दैट इज द रीजन कि ये वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई डोंट थिंक कि इस वीडियो में मुझे आप लोगों को रोकने के लिए किसी भी तरह के हुक की जरूरत है। स्ट्रीट फाइट एक जंगल की तरह होता है, यहाँ सिर्फ एक ही रूल होता है जो है सर्वाइवल। अगर आप यहाँ पर गलती करते हो सकता है कि सिर्फ एक पंच आपका गेम ओवर कर दे, लेकिन अगर आप ये 5 डेडली मूव सीख लेते हो तो कोई भी अपोनेंट आपके सामने नहीं टिक पाएगा। ये मूव्स अनकॉमन है, अनप्रिडिक्टेबल है और ब्रूटल है। अगर एक बार ये सही जगह पर लैंड हो गए तो समझ लो फाइट वहीं खत्म। और हाँ, ये वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है बिकॉज मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे मूव्स बताए हैं जिन्हें आपने इससे पहले किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो में नहीं सुना होगा। इसीलिए आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बट अगर रियलिटी में आपको किसी स्ट्रीट फाइट को जीतना है तो उसमें सिर्फ मूव से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपने फेयर पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप अपने फेयर पर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपने जितने भी मूव सीखे हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार हैं बिकॉज आप उन्हें सही से यूज ही नहीं कर पाओगे। कभी न कभी आपने नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब एक रियल फाइट की सिचुएशन आती है तो लोग वैसे रिएक्ट नहीं कर पाते हैं जैसे मूवीज या ट्रेनिंग में करते हैं। ज्यादातर बंदे पैनिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, हाथ पैर हिलना बंद कर देते हैं और कुछ लोगों के तो आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है? ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे हम फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ फेयर को समझना पड़ेगा। जब भी आपको डेंजर या फिजिकल अटैक का थ्रेट महसूस होता है तो आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज होता है। आई होप कि मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एड्रेनालाइन तुम्हारी बॉडी को सुपर चार्ज करता है, लेकिन अगर तुम ट्रेंड नहीं हो तो ये एनर्जी ब्लॉक भी कर सकता है जिससे तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाती है। अब हम आगे बढ़े तो कुछ लोगों के फाइट की सिचुएशन में आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये एक एक्सट्रीम स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। जब तुम्हारा ब्रेन हाई प्रेशर में होता है तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लग जाता है जिससे आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे किसी एग्जाम या फिर बड़े डिसीजन लेने से पहले लोग पैनिक हो जाते हैं। अगर आपको स्ट्रीट फाइट जीतना है तो आपको सिर्फ फाइट मूव्स ही नहीं बल्कि फेयर को कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जिन्हें आपको फाइट के टाइम पे फॉलो करना है। जब भी आपको लगे कि अब फाइट की सिचुएशन आ गई है तो तुरंत 3 सेकंड डीप ब्रेथ लो, 3 सेकंड उसे होल्ड करो और 3 सेकंड बाद एक्सक्लेम करो। यह आपके ब्रेन को काल्म करेगा और पैनिक अटैक होने से रोकेगा। जब भी फाइट स्टार्ट होती है तो एड्रेनालाइन की वजह से तुम्हारी आंखें सिर्फ एक ही पॉइंट पे लॉक हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने आसपास का पूरा एनवायरनमेंट स्कैन करना होगा, अपने अपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज और उसके मूवमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर आपको फाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो रोज सुबह अपने मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली अपने आप से थोड़ी देर बात करो। मेंटली रिहर्सल करो कि अगर तुम्हें कभी फाइट करनी पड़ती है तो उस समय तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अगर आप इन सभी चीजों को फाइट के समय सही से अप्लाई करते हो तो उस टाइम आप पैनिक नहीं होगे और आपकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे और साथ ही आप अपने फुल पोटेंशियल से अपने ओपोनेंट से फाइट कर पाओगे। गाइस, अगर आप लोग चाहो तो इस चैनल को भी चेक कर सकते हो बिकॉज इस चैनल पर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट अपलोड होने वाला है, इसीलिए मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। स्टार्टिंग करते हैं हम अपने फर्स्ट मूव से, द ईयर स्लैप ब्लास्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक थप्पड़ किसी का बैलेंस बिगाड़ सकता है? लेकिन ये एक नॉर्मल स्लैप नहीं है, ये एक डेडली टेक्निक है। इसका साइंस सिंपल है, दोनों हाथों की फ्लैट सरफेस से अपोनेंट के दोनों कानों पर एक साथ फुल
फोर्स से हमला करो। इससे ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा, इससे अपोनेंट डिजी हो जाएगा और उसका बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही वो 3 से 4 सेकंड के लिए रिएक्ट नहीं करेगा, जिससे ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट अटैक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने इस स्ट्राइक को सही से और सही जगह पर मारा होगा तो हो सकता है कि अपोनेंट उस समय नॉकआउट भी हो जाए। अगर अपोनेंट आपसे टॉलर है तो जंप करके फुल फोर्स से उस पर अटैक करो ताकि उसे स्लैप कस के लगे। एक बार एक यूएफसी फाइटर ने रिंग में अपने अपोनेंट के ईयर पर एक सॉलिड स्लैप मारा था, उसका बैलेंस तुरंत बिगड़ गया था। ये मूव सिर्फ स्ट्रीट फाइट के लिए ही नहीं बल्कि ट्रेन फाइटर के अगेंस्ट भी काम करता है। ये एक छोटा सा मूव है जो बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के अपोनेंट को फाइट से डायरेक्ट बाहर कर सकता है। मूव नंबर 2, द कॉलर बोन ब्रेकर। अगर आप चाहते हो कि अपोनेंट तुरंत फाइट से बाहर हो जाए तो कॉलर बोन ब्रेक करना बेस्ट ऑप्शन है। ये टेक्निक ज्यादा लोग तो नहीं जानते हैं बट बिलीव मी कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो अब सवाल आता है कि इसे कैसे करें। अगर अपोनेंट आपके पास है तो एल्बो का यूज करो, पूरी बॉडी का यूज करके डायरेक्ट कॉलर बोन पे डाउनवर्ड स्ट्राइक मारो। अगर सही फोर्स लगी तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगी और अपोनेंट का एक हाथ यूजलेस हो जाएगा। अगर अपोनेंट थोड़ा दूर है तो पाम स्ट्राइक या हैमर फिस्ट का यूज करो जो कॉलर बोन तोड़ सके। ये ज्यादा स्पीड और पावर के साथ एग्जीक्यूट हो सकता है बट इसका यूज आपको तभी करना है जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। इस मूव के लिए एक बोनस टिप, अगर अपोनेंट पंच मार रहा है तो उसका हाथ कैच करके तुरंत डाउनवर्ड एल्बो मारो। अगर आपको फोर्स मैक्सिमम करनी है तो अपने बॉडी वेट को ड्रॉप करते हुए मारो जिससे उसे और कस के लगेगी। अगर अपोनेंट एक हाथ से फाइट नहीं कर सकता है तो उसकी 50% पावर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हमारा थर्ड मूव है द नी स्पाइक। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रोइन अटैक बेस्ट होता है लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, अगर अपोनेंट को पता हो तो वो उससे डिफेंड कर सकता है। इसीलिए आपको एक बेटर टारगेट पर अटैक करना चाहिए, उसकी नी। वेरिएशन ऑफ नी अटैक, नी टू द साइड। ये मोस्ट इफेक्टिव नी अटैक है। अपोनेंट की नी के साइड पे पावरफुल स्टॉर्म मारो। प्रॉपर फोर्स लगाने से एसीएल टियर हो सकता है और बंदा तुरंत ग्राउंड पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है फ्रंट नी स्पाइक। अगर अपोनेंट चार्ज कर रहा है तो उसकी नी पे डायरेक्ट अपनी नी से इम्पैक्ट करो। ये मूव उन अपोनेंट के लिए बेस्ट है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। प्रो टिप, अगर तुम्हें इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को तुरंत डिसेबल करना हो तो ये मूव सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और हाँ, आप फेक जैब पंच का भी यूज कर सकते हो ताकि अपोनेंट अपना फोकस हटाए और फिर आप डायरेक्ट उसकी नी पे अटैक कर सकते हो। मूव नंबर 4, द जॉ क्रैकर। अगर तुम्हें फाइट तुरंत खत्म करनी है तो जॉ पे हिट करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नॉकआउट बटन होता है। अगर मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताऊं तो जॉ लाइन पे इम्पैक्ट होने से ब्रेन शेक हो जाता है और इंस्टेंट ब्लॉकआउट हो सकता है जिससे सामने वाले अपोनेंट का ब्रेन वर्क करना बंद कर देगा। बॉक्सर्स और एमएमए फाइटर भी इस मूव का यूज करते हैं क्योंकि एक सही हिट पूरी फाइट को चेंज कर सकती है। बोनस स्ट्रेटेजी, जितना ज्यादा ट्विंग दोगे उतना ज्यादा पावर जनरेट होगा। और हाँ, क्लोज रेंज के लिए ये एक परफेक्ट मूव है। अब हम आते हैं अपने 5th मूव पे जो है द स्पाइन डिसरूपिटर। लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बिकॉज मेरे जैसा स्मॉल क्रिएटर आप लोगों के सपोर्ट के बिना कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस मूव की जो एक हिट में अपोनेंट का गेम ओवर कर सकता है। ये है स्पाइन डिसरूपिटर। इसे करने के लिए अपोनेंट की लोअर बैक पे एक पावरफुल हैमर फिस्ट या नी स्ट्राइक मारो। स्पाइन पे अटैक होने से नर्व सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है और अपोनेंट तुरंत नीचे गिर सकता है और यही रीजन है कि ये मूव इतना ज्यादा डेंजरस है। तो ये थे 5 डेडली मूव्स जो किसी भी स्ट्रीट फाइट में तुम्हारी जीत इजी करा सकते हैं। और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा मूव सबसे ज्यादा डेंजरस लगा। मैंने इस वीडियो में जो 5 मूव्स बताए हैं आपको उनका यूज सिर्फ अपने डिफेंस के लिए करना है। आपको किसी को भी जबरदस्ती नहीं मारना है और ना ही किसी को बुली करना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गलत बात होती है। और मैंने जो मूव्स बताए हैं उन्हें लगभग 30 डेज से लेके 90 डेज तक प्रैक्टिस जरूर करना जिससे आप उसमें परफेक्ट हो सको। अब ये वीडियो आप तक तो पहुंच गई बट उन सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिसे इसकी जरूरत है तो आप इसे शेयर जरूर कर देना और आप मेरी इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो।